हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। लुसेंट के जनरल ऑब्जेक्टिव बुक जो है उसके इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ चैप्टर की। इंडियन इकोनॉमी का जो सिक्स्थ चैप्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती है हमें पता है। जो बेसिक चीज़ें हैं जीने के लिए, रहने के लिए जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में टोटल 55 एमसीक्यूज है। तो हाफ ऑफ द चैप्टर यानी कि लगभग 27 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू को, और बचे हुए एमसीक्यूज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया? व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया? सबसे पहले इंडिया में ट्रेन कब चला? तो सबसे पहले 1853 में चला था। और कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये जो ट्रेन चली थी ये चली थी मुंबई से थाने के बीच, और डिस्टेंस जो इसने कवर किया था वो 34 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक चला था, ये भी एग्जाम में पूछ देता है। तो मुंबई और मुंबई टू थाने। ठीक है, ये सबसे पहली ट्रेन चली थी इंडिया में 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? सबसे पहली बार जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी गई तो वो कहाँ पे दिया गया इंडिया में, किस शहर में दिया गया? तो वो दिया गया दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन ऑन इंडियन रेलवेज? इन चार ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है इंडियन रेलवे की? तो वो है न्यू दिल्ली टू मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, इन चार ऑप्शंस में से ये सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग टाउन्स इन इज नॉट ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बीइंग क्रिएटेड फॉर द रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री? इन शहरों में से ये जो चार शहर दिए गए हैं, अजमेर, अहमदाबाद, जबलपुर और गया, इन चार में से कौन सा वो शहर नहीं है जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे है, जो कि क्रिएट किया गया है रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कंट्री में? अच्छा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को अगर हिंदी में कहे तो स्वर्णिम चतुर्भुज हम कहते हैं। आप हमेशा सुनते होंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो ये जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है ताकि इससे रोड जो है, रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का, उसको डेवलप किया जा सके। और ये मेनली जोड़ता है जो ऐसे शहरों को जो कि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन शहरों को ये जोड़ता है। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें जबलपुर जो है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नॉट ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बीइंग क्रिएटेड फॉर द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री? फिर से सेम क्वेश्चन है, और इसमें जो है इन चारों में से हैदराबाद जो है ये नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विथ रिगार्ड टू थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स? अगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की बात किया जाए तो इन चार ऑप्शंस में से कौन करेक्टली मैच्ड है? कोरबा क्या उत्तर प्रदेश? नहीं। रामागुंडम तमिलनाडु? नहीं। तलचर आंध्र प्रदेश? नहीं। कावास गुजरात, तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द डैम्स एंड स्टेट्स इन विच दे सिचुएटेड? ये डैम्स किन स्टेट्स में है ये आपको बताना है। हीराकुंड बांध ये कहाँ पे है? तो हीराकुंड बांध है हमारा, आपको पता है उड़ीसा में है, तो हीराकुंड उड़ीसा से मैच हो जाएगा। मिट्टूर जो है ये है आपका तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु से मैच हो जाएगा। महानदी है छत्तीसगढ़ में ये डैम। उसके बाद अलमाती जो है ये हो जाएगा कर्नाटका में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो ये किस में है? ये है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओके, द टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनाया गया है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है उत्तराखंड में। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैक्सिमम क्रूड पेट्रोलियम इन इंडिया एट प्रेजेंट। अभी के टाइम पे मैक्सिमम क्रूड पेट्रोलियम इन चारों में से कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? क्या आसाम में किया जाता है, गुजरात में, कोस्टल तमिलनाडु में, या ऑफ शोर बॉम्बे हाई? तो ऑफ शोर बॉम्बे हाई फील्ड जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्रूड पेट्रोलियम प्रोड्यूस किया जाता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये मुंबई के वेस्ट में लगभग 160 किलोमीटर डिस्टेंस पे बना हुआ है समुद्र में, ठीक है। तो ये आपका ऑफ शोर बॉम्बे हाई हो जाएगा, इसका सही आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक एंड रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से कौन सा है जो कि अबायोटिक है और रिन्यूएबल है, यानी कि फिर से बनाया जा सकता है? तो आयरन ओर नहीं, लाइवस्टॉक नहीं, फॉरेस्ट भी नहीं, एक बार उसके तो है क्या? वाटर है, अबायोटिक है, और एक तो अबायोटिक है, उसके बाद रिन्यूएबल भी है। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो क्या ये अबायोटिक है? तो नहीं, ये बायोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया। इनमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, पावर की बात की जाए, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या पावर कहाँ से, किस फॉर्म में मिलता है? क्या वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिलता है, या थर्मल से बनाया जाता है, या न्यूक्लियर, या सोलर? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा तो थर्मल से बनाया जाता है। थर्मल पावर किसे कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जिसको हीट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, हीट को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज, तो इसे कहते हैं थर्मल पावर। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर का शेयर रहता है, लार्जेस्ट शेयर रहता है पावर जनरेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन सर्विस थार एक्सप्रेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओरिजिनेट्स इन इंडिया फ्रॉम। जो ट्रेन थार एक्सप्रेस के नाम से चलती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो इंडिया में कहाँ से शुरू होती है? तो ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होती है। डी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज इन इज द लॉन्गेस्ट हाईवे। तो इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन है? वो है NH7। तो NH7 हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक चलती है, और बीच में बहुत सारे स्टेट्स को कवर करती है, जैसे दिल्ली, राजस्थान वगैरह, ठीक है। और NH7 अभी हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवेज इन इंडिया, लेकिन हो सकता है NH7 आपको ऑप्शन में ना रहे, तो NH7 की जगह पे क्या रहेगा? NH44 रहेगा, क्योंकि नेशनल हाईवेज ने अपने सारे हाईवेज का जो नाम है उसको थोड़ा सा चेंज किया है। आई मीन जो सीरियल वाइज उन नामों को देने के चक्कर में NH7 का जो नंबर है NH7 से हट करके इसको नाम दे दिया गया है NH44। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन में आए NH44, तो इसको याद रखिएगा। NH7 है तो बहुत सही, नहीं है तो NH44 होगा, उस पर टिक कर दीजिएगा। NH7 का ही नाम बदल करके NH44 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मनी विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्री कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। जो पैसे गवर्नमेंट खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे, जैसे रोड्स पे, कम्युनिकेशंस पे, तो ये जो पैसे आते हैं ये कौन से सोर्सेज से आते हैं? तो देखिए, क्या लोन लेती है गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक या ADB वगैरह से? तो हाँ, ये लेती है। उसके अलावा टैक्स भी कलेक्ट करती है लोगों से, उसके अलावा लोन भी लेती है RBI से अगर पैसे कम पड़ जाए। तो ये तीनों सोर्स है जहाँ से पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट को। तो 1, 2 एंड 3 सब होगा, तो ई ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज नॉट कंसिडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इनमें से कौन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नहीं आता है? तो सिंपल सी बात है, जो बेसिक चीज़ें हैं, रहने के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे क्या हम कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक एम्यूनिटीज़। तो सीमेंट चाहिए घर बनाने के लिए, स्टील भी चाहिए, पेट्रोलियम भी चाहिए, पावर जनरेशन भी चाहिए, ये सब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। ओके, तो सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इज नॉट कंसिडर्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लॉन्च्ड टू डेवलप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। कंट्री में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? तो कौन सा किया गया है? भारत निर्माण प्रोग्राम। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेनी टाइम्स वी रीड इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कोर सेक्टर्स इन इंडिया। बहुत कई बार हम फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कोर सेक्टर्स के बारे में, है ना, अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कोर सेक्टर्स इन इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोर सेक्टर ऑफ द सेम। तो कोर सेक्टर में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा? तो कोर का मतलब ये आप समझ लीजिए एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात हो रही है, बेसिक चीज़ों की बात हो रही है। तो कोल आएगा कोर सेक्टर में, सीमेंट आएगा, स्टील आएगा, ऑयल एंड पेट्रोलियम सेक्टर भी आएगा, लेकिन जो ऑटो सेक्टर है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड इन 2005 to 6 फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एम्यूनिटीज इन रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अभी अभी हमने पढ़ा भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो ई ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये किस लिए लॉन्च हुआ था? बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए रूरल एरियाज में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली डिसाइडेड टू क्रिएट अ स्पेसिफिक फाइनेंसिंग विंडो फॉर इट्स मेगा भारत निर्माण प्रोग्राम। दिस स्पेसिफिक फाइनेंसिंग विंडो विल ऑपरेट थ्रू। तो ये जो मेगा भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो इसको ऑपरेट करने के लिए एक फाइनेंसिंग विंडो खोला था किसने? गवर्नमेंट ने, कि इस पे जो पैसे लगेंगे वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो वो कहाँ से, उस विंडो का नाम क्या था? नाबार्ड के थ्रू सारी फंडिंग हो रही थी उसके लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम अंडर विच इलेक्ट्रिक कनेक्शन इज गिवन टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल में जो लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग रहते हैं, उनको बिजली देने का काम किस प्रोग्राम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था कुटीर ज्योति के तहत। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया था कॉर्पोरेशन बैंक पीओ 2006 के एग्जाम में, साथ ही साथ एलआईसी एडीओ 2007 के एग्जाम में। तो एमसीक्यूज ये जो है लूसेंट का, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि पेन लगता है थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कोर एरियाज आइडेंटिफाइड अंडर द भारत निर्माण प्रोग्राम। भारत निर्माण प्रोग्राम के तहत इनमें से कौन सा एरिया है जो कवर नहीं होता है? तो इरिगेशन पे जोर दिया गया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी जोर दिया गया है, यानी कि विद्युतीकरण, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पे भी काम किया गया है, रूरल हाउसिंग पे भी काम किया गया है, लेकिन ये जो कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल्स है ना, ये भारत निर्माण प्रोग्राम के तहत इसको कवर नहीं किया गया है। तो 21 का ई ऑप्शन हो जाएगा सही। दिस इज नॉट कवर्ड अंडर भारत निर्माण प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है TRAI, द नेम विच वी रीड इवन ऑफन इन द न्यूज पेपर्स। ये जो TRAI है, इसका नाम हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, कहाँ पे? न्यूज पेपर्स में। तो हमसे पूछ रहा है कि newspapers is a regulatory body associated with which of the following sectors। ये जो TRAI है, ये किससे रिलेटेड एसोसिएटेड है, मतलब किससे रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है? क्या ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, क्या ये ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है, या टेलीकॉम से रिलेटेड है, या नन ऑफ द अबव? तो सबसे पहले तो जानते हैं TRAI का पूरा नाम क्या होता है। तो ये इसका नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये टेलीकॉम से रिलेटेड है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Finance Minister of India recently made a mention that infrastructure development in India should be done on PPP mode only. What is the full form of PPP? Finance Minister ने जो किया था, क्या किया था, मेंशन किया था कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा ये इस सिस्टम पे होगा, पीपीपी सिस्टम पे होगा, पीपीपी मोड में होगा। तो पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी उसमें पब्लिक सेक्टर का भी हिस्सेदारी होगा और उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी हिस्सेदारी होगी। तो पीपीपी का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है समझौता एक्सप्रेस रन्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेशंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपको गूगल करना है, या आपको जहां से हो सके अगर आपको पता है तो आप सर्च करके इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था? समझौता एक्सप्रेस किस
दो स्टेशंस के बीच में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्माण प्रोग्राम डज नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो रूरल हाउसिंग को कवर करता है, रूरल वाटर सप्लाई को भी करता है, इरिगेशन फैसिलिटीज को भी करता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट को नहीं करता है। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द न्यूज रिपोर्ट्स MTNL रिसेंटली लॉन्च्ड इन 3G सर्विसेज। देखिए ये क्योंकि 2009 के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको ये नहीं देखना है कि सर ये करंट अफेयर्स नहीं है। हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो इसमें आपको इकोनॉमिक टर्म के बारे में ही पता चलेगा, तो कोई भी क्वेश्चन ओल्ड नहीं होता या न्यू नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कह रहे हैं कि MTNL, आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन का जो मेन थीम है उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि MTNL ने रिसेंटली लॉन्च किया 3G। अब तो खैर 5G भी लॉन्च हो गया, लेकिन ये 3G की तब बात हो रही थी। सर्विसेज एंड द बिकेम द फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर टू लॉन्च द सेम इन इंडिया। और MTNL पहली टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई थी जिसने ये 3G लॉन्च किया था इंडिया में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G? अभी ये जो 3G में G है, इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो 3G में G है, इसका मतलब होता है जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो G का मतलब जनरेशन होता है। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो लास्ट क्वेश्चन है, द फैसिलिटी विच अलाउज मोबाइल सब्सक्राइबर्स टू स्विच फ्रॉम वन सर्विस प्रोवाइडर टू अनदर विदाउट चेंजिंग देयर मोबाइल नंबर इज नोन एज मोबाइल नंबर डैश। तो ऐसी फैसिलिटी जो कि किसी मोबाइल नंबर के कस्टमर को ये अलाउ करता है कि आप बिना नंबर चेंज किए हुए एक टेलीकॉम ऑपरेटर को छोड़ करके दूसरे में स्विच कर जा सकते हैं। जैसे आपके पास जियो का है नंबर, तो आप नंबर सेम रखना चाहते हैं और जियो से कन्वर्ट होना चाहते हैं एयरटेल में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस फैसिलिटी को क्या कहते हैं? इस फैसिलिटी को कहते हैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इतने ही क्वेश्चन थे इंडियन इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर के MCQs में, पहले पार्ट में। टोटल तो 55 है। बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। आप लोग देखते हो लेकिन बिना सब्सक्राइब किए ही निकल जाते हो, तो ये बहुत अच्छी बात तो नहीं कह सकते। लाइक करिए अगर अच्छा लगा, शेयर करके बताइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पे पेज है NCERT जोन के नाम से, वहाँ पे जाके हमें लाइक करिए। इंस्टाग्राम पे पेज है NCERT जोन के नाम से, वहाँ पे जाके फॉलो करिए। एक न्यू चैनल शुरू किया है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जोन के नाम से, वहाँ पे जाके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थोड़ा उल्टा हो रहा है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।